वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडल इंस्टीट्यूट में वेलकम है। हमारी आज की क्लास जो कि पार्ट 2 है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में, इसका पहला पार्ट हम पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको इस PDF में पढ़ाऊंगी आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग और भी कई सारे वनडे एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इसके लिए हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छाऊ कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यहाँ पे यहाँ लिखा है, यहाँ पे होगा कहाँ पे का। जो छाऊ नृत्य है ये किस जगह का लोकप्रिय नृत्य है? हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो पंजाब का पॉपुलर जो डांस फॉर्म है वो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, वो भांगड़ा है, गिद्दा है। राजस्थान में घूमर डांस, कालबेलिया डांस और भी कई मैंने आपको डांस फॉर्म्स बताए थे जो कि एक्रोबेटिक्स से रिलेटेड डांस फॉर्म्स हैं, वो राजस्थान के फेमस डांस फॉर्म्स हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। छाऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ये वॉरियर से रिलेटेड एक मैरिटल डांस होता है जिसमें अलग अलग तरीके की कहानियों को, कथाओं को एक्सप्लेन किया जाता है। जितने भी मैथोलॉजिकल कहानियाँ हैं जो वॉर से रिलेटेड हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, इनको एक्सप्लेन किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोटीपुआ नृत्य का अभ्यास निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। गोटीपुआ जो कि उड़ीसा का एक डांस फॉर्म है, एक कल्चरल डांस फॉर्म है जो कि भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड होता है। इसमें निम्नलिखित द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य का अभ्यास निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? बॉय ड्रेस्ड एज गर्ल्स, ट्राइबल वुमेन, कथक परफॉर्मर्स या नन्स। ये पूछा जा रहा है कि ये जो डांस फॉर्म है इसका अभ्यास यानी कि ये जो डांस किया जाता है ये किनके द्वारा किया जाता है? बॉयज ड्रेस्ड एज गर्ल्स, या फिर जो ट्राइबल वुमेन्स होती हैं उनके द्वारा, कथक परफॉर्मर्स के द्वारा या नन्स के द्वारा। तो मैंने आपको बताया गोटीपुआ जो नृत्य होता है इसमें जो उड़ीसा के छोटे छोटे लड़के होते हैं, यंग बॉयज़, यंग एज्ड बॉयज़, वो एज गर्ल्स ड्रेसअप करते हैं और लॉर्ड जगन्नाथ के लिए ये डांस परफॉर्म करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉयज़ ड्रेस्ड एज गर्ल्स। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के कपड़े पहन के इस डांस को परफॉर्म करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संबलपुरी फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन। जो संबलपुरी डांस फॉर्म है इसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। संबलपुरी डांस फॉर्म जो है इसमें संबलपुर आपको पता होगा, उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर, वहाँ का जो सिल्क है, वहाँ की साड़ियाँ हैं वो काफ़ी फेमस हैं। ये डांस फॉर्म उन साड़ियों को पहनकर, स्पेशली इस डांस में उन संबलपुरी साड़ीज़ का ही यूज़ किया जाता है। उन साड़ीज़ को पहनकर फास्ट बीट्स पर, बहुत ज़्यादा जो म्यूज़िक होता है उसकी बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, उस पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइका नृत्य ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? यानी कि पाइका नृत्य का जो इतिहास है वो किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टेम्पल रिचुअल, ऑप्शन बी वॉरियर ट्रेडिशंस, ऑप्शन सी फार्मर्स, ऑप्शन डी सेलर्स। तो जो पाइका नृत्य है ये ऐतिहासिक रूप से वॉरियर्स से जुड़ा हुआ है। ये वॉरियर्स को डेडिकेटेड एक टाइप का डांस फॉर्म है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वॉरियर ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलखाई नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? दलखाई नृत्य जो कि उड़ीसा और ईस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है, ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में किया जाता है, ये किस त्योहार से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है दुर्गा पूजा, दशहरा,
सी नौखाई या डी दिवाली। तो इसका कुछ कुछ आंसर जो है आपके क्वेश्चन में और ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन से आंसर क्लियर हो रहा होगा कि दल खाई जो नृत्य है इसके लास्ट में भी खाई है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नौखाई। ठीक, वो थोड़ा सा राइमिंग साउंड भी कर रहा है। दुर्गा पूजा में मोस्टली जो बंगालीज होते हैं वो डांस परफॉर्म करते हैं, वो एक टाइप का एक दिया टाइप का होता है बड़ा सा, उसको लेकर उसमें आग वाग जलाकर उसको लेके डांस परफॉर्म करते हैं। दशहरा में राम और रावण की कथा दिखाई जाती है। कई स्टेट्स में इसे कथक के साथ साथ पूरी कथा का, पूरी जितनी रामायण है उसका परफॉर्मेंस किया जाता है कथक के स्टाइल, उसमें कथक शो करते हैं, कथक पूरा डांस फॉर्म करते हैं और उसके थ्रू पूरा अपना डांस के थ्रू पूरी रामायण बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैती घोड़ा नृत्य में शामिल है। चैती घोड़ा जो नृत्य है ये ईस्टर्न इंडिया और उड़ीसा में मेनली जो होता है, ये नृत्य में क्या शामिल है? मॉक हॉर्सेस एफिक्स, स्वॉर्ड प्लेज, बैलेंसिंग इंसेंस या सरपेंट वर्शिप। सरपेंट वर्शिप जो होती है, मैंने आपको हमारे फर्स्ट वीडियो जो इस डांस फॉर्म जो हमारे लोक नृत्य के डांस के बारे में जो हम बता रहे हैं, इसका जो पहला वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 दिन पहले आ चुका है, इसमें जो ये डांस फॉर्म्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सरपेंट वर्शिप है, यानी कि सरपेंट यानी कि सांप को एज डेटी यानी कि एज लॉर्ड पूजा की जाती है, या सांप की जो क्या कहते हैं गतिविधि दिखाई जाती है, सांप की मूवमेंट दिखाई जाती है, वो कालबेलिया डांस में दिखाई जाती है राजस्थान में। तलवार वगैरह का यूज़ करके या बैलेंसिंग, जो मेनली बैलेंसिंग के जो भी डांस फॉर्म्स हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हिंट भी दिया था, मोस्टली बैलेंसिंग का जो होता है वो हमारे राजस्थान गुजरात साइड घड़ों और पॉट्स को, क्ले पॉट्स को सर पे रखकर उसको बैलेंस किया जाता है, वो होता है। हमारा पहला ऑप्शन यानी कि मॉक हॉर्सेस एफिक्स, ये करेक्ट होगा। चैती घोड़ा नृत्य डांस इन्वॉल्व्स, डांस या नृत्य, इसमें ये भी है कि आपको एक मैं इसमें हर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये इसमें मेंशन है घोड़ा, और यहाँ हमारे आंसर में भी मॉक हॉर्सेस इफेक्ट्स। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप माइंड में क्लिक हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको उसमें पता चलेगा कि क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन में आंसर मेंशन हो जाएगा, या आप क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको कोई वो लिखा है तो आपको याद आ जाएगा। ये याद तब आएगा जब आपने उसको पहले से पढ़ा हुआ होगा। बैक ऑफ द माइंड वही चीज़ें क्लिक करती हैं जो आप पहले से पढ़ के जाते हैं। आप अगर ये सोचें कि नहीं नहीं ऐसे हो जाता है, टिक कर देंगे, तुक्का, देखिए जीएस और जीके में कहीं स्टैटिक जीके में कहीं तुक्का नहीं चलता है। अगर आपका ऑप्शन सही है तो वो ऑप्शन सही है, गलत है तो वो पूरा गलत है। उसको आपको पढ़ के प्रॉपर डेडिकेशन के साथ तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, तभी आप उसको टिक करेंगे। क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, वो 1 घंटे का एग्ज़ाम है। उसमें मोस्टली आपका टाइम जो टाइम टेकिंग पार्ट होता है वो थोड़ा बहुत रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है। इंग्लिश आपको आती है, आप कर ले जाएंगे। जीएस जीके जो हमारा पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है, ये वही सॉल्व कर सकता है 25 आउट ऑफ 25 या 24 जो पढ़ के जाएगा। बिना पढ़े जाने वाला तुक्के में वो जो आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत नंबर रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश में आ रहे हैं, वो जो इसमें तुक्का मार मार के आप लोग जो है वो भी आप गलत कर देंगे। अपने माइनस मार्किंग होती है, क्योंकि एसएससी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे उसमें माइनस मार्किंग होती है 0.25 की। आपने एक नंबर आपका आया, 0.25 चला गया, फ़ायदा कुछ होना नहीं है। तो पढ़िए, पढ़ के ही उसका जवाब दीजिए। ये नहीं कि हिंट में, मैंने आपको हिंट में बताया है, वो इसलिए बताया है कि वो बैक ऑफ द माइंड याद रहेगा कि जैसे चैती घोड़ा है तो उसमें नाम से हमको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का पूर्ववर्ती है? यानी कि महारी डांस जो है वो किस डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म का पिछला पार्ट है, मतलब कि जैसे कहते हैं पूर्ववर्ती है, पहले उस नाम से जाना जाता था। ये जो अब हम इसको जैसे कथकली, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी, भरतनाट्यम, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं।
इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा डांस फॉर्म है जिसको पहले महारी नृत्य के नाम से जाना जाता था? तो हमारा कथकली, मोहिनीअट्टम या उड़ीसा भरतनाट्यम, तो सॉरी उड़ीसी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उड़ीसी। उड़ीसी डांस फॉर्म को पहले महारी नृत्य के नाम से जाना जाता था, जो कि शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का, यानी कि क्लासिकल डांस फॉर्म, जो बिल्कुल कल्चर से जुड़ा हुआ डांस फॉर्म है उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ मुखौटे प्रतीक हैं। मैं इसमें आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो छऊ डांस फॉर्म है, छऊ या छऊ डांस फॉर्म है, ये जो है इसको यूनेस्को ने, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता देती हूँ कि ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, आई देख के इंटरनेशनली क्लिक होता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को ने कई सारे डांस फॉर्म्स को जो है ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है, जिसमें ये इन डांस फॉर्म के जो बेसिक और जो शास्त्रीय बिल्कुल एकदम कल्चर से जुड़े हुए फॉर्म्स हैं उनको बेसिक वैसा ही रखेंगे, उसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को की है, वो उस चीज़ की देख रेख करेगा। जैसे हमारे यहाँ कल्चरल हेरिटेज हैं, एक कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और जो भी पुराने किले हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड किस किस को ICH टैग मिला हुआ है, इससे रिलेटेड एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा क्वेश्चन सेट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस किस मॉन्यूमेंट को ये दिया गया है कल्चरल हेरिटेज का टैग, जो यूनेस्को देता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपको उन 100 से भी ज़्यादा प्लेसेस हैं जो यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज के फॉर्म में उनको धरोहर बनाया है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करें तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में मेंशन करिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, आपके लिए भी आपका जो भी फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें है छऊ मुखौटे प्रतीक हैं। छऊ डांस को ICH टैग मिला हुआ है। हमारे ऑप्शंस हैं गॉड्स एंड एनिमल्स, पॉलिटिकल स्टाइल, रॉयल फिगर्स, वेदर पैटर्न्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गॉड्स एंड एनिमल्स। जो ये छऊ मुखौटे होते हैं, यानी कि छऊ नृत्य में जिन मुखौटों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें एक मुखौटा पहन के जब डांस परफॉर्म किया जाता है तो उसमें फेस नहीं दिखता है परफॉर्मर का, वो एक तरीके का मुखौटा पहने होता है, क्योंकि छऊ डांस में हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। बेसिकली छऊ डांस जो होता है वो वॉरियर्स की और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को एक्सप्लेन करता है। तो अगर कोई माइथोलॉजिकल या वॉर की या वॉरियर की स्टोरी वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस तरीके का उन्हें गेटअप लेना होता है। जैसे अगर रामायण का है तो राम जी या रावण का मुखौटा लगाकर ही वो परफॉर्म करते हैं, वो उस पूरा मुखौटे यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा गॉड्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान है। यक्षगान क्या है? ये एक क्लासिकल डांस है, टेम्पल रिचुअल है, डांस ड्रामा फॉर्म है या मास्क फोक है। यानी कि मास्क फोक का मतलब है मुखौटा नृत्य। तो क्लासिकल डांस फॉर्म यक्षगान नहीं है। क्लासिकल डांस फॉर्म में यक्षगान यानी कि जो यक्षगान का मतलब मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ, भगवान की उपासना की जाती है उसमें डांस ड्रामा के फॉर्म में। जो भगवान जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं उसकी स्टोरी टेलिंग की जाती है। तो ये टेम्पल रिचुअल नहीं है, क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, मास्क यानी कि मुखौटा नृत्य नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
डांस ड्रामा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलू कुनिथा। आपको नाम लेने में थोड़ा सा वो होगा, ये थोड़ा नाम थोड़ा टिपिकल है लेना। डोलू कुनिथा एक है, क्या है? डोलू कुनिथा जो है, मुझे भी देखिए फंबल हो रहा है, वेट एक सेकेंड। ओके, यक्षगान की उत्पत्ति, यक्षगान का क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया था कि यक्षगान का जो क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन आ गए, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपकी चेंज कर दी है। अभी मैं आपको यक्षगान के बारे में बता रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको आगे का क्वेश्चन बता दूं। तो यक्षगान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यक्षगान जो है, इसकी उत्पत्ति किस जगह से हुई है? तो हमारे पास आंसर है, ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटक कोस्टल रीजन, सी गोवा, डी केरला। तो हमारा जो यक्षगान की उत्पत्ति है, मैंने आपको बताया यक्षगान इज अ फॉर्म जिसमें हम डांस फॉर्म है जिसमें हम भगवान की प्रेयर करते हैं। तो ये जो डांस फॉर्म है बेसिकली उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेटेड है, उड़ीसा और उसके ईस्टर्न पार्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक एंड कोस्टल रीजन्स। उड़ीसा के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे कर्नाटक का जो कोस्टल रीजन है वहां पर जो मंदिर हैं उनमें जब रामायण और महाभारत की स्टोरी टेलिंग की जाती है तो वहां पर यक्षगान यानी कि भगवान का वो पूरा वेश बना के लोग डांस परफॉर्म करते हैं और मुखौटे लगा के डांस करते हैं। तो अगर इसमें सिर्फ ये आया होता, जो एक यक्षगान का भी आपका एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था मास्क फोक डांस, सॉरी ये तो छाऊ का है, यक्षगान, हाँ मास्क फोक डांस। तो अगर इसमें आप इसको आप ये नहीं कह सकते कि मास्क्ड फोक डांस ही होगा, क्योंकि कई बार मुखौटे नहीं भी लगाकर भगवान की स्तुति की जाती है। आगे मैंने आपको बताया कि यक्षगान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें माइथोलॉजिकली डांस परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर रामायण या महाभारत का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसमें राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, तो वो भले ही इसमें मास्क का यूज़ करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर दिया है। लेकिन ये एक डांस ड्रामा फॉर्म है। आगे क्वेश्चन है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो कर्नाटक के कोस्टल रीजन में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें मास्क्ड फोक डांस नहीं होता है। इसमें जब किसी पर्टिकुलर लॉर्ड की वर्शिप करनी होती है, भगवान की पूजा करनी होती है, या उनके लिए हमें अपना स्नेह भाव प्रदर्शित करना होता है, तब किसी का उसमें परफॉर्मेंस में कह सकते हैं या किसी समय पर मास्क का यूज़ किया जाता है, यानी मुखौटों का यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में, आगे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में आप मुझे बताइए, मैं आपको स्पेशल पूरा एक डांस फॉर्म एक्सप्लेन कर दूंगी। जो हमारा अगला क्वेश्चन था जहाँ पे हम थे, डोलू कुनिथा क्या है? डोलू कुनिथा क्या है? कर्नाटक डांस फॉर्म है, ड्रम बेस्ड ग्रुप डांस है, वुमेन्स फोक डांस है, या मास्क्ड फोक डांस है। अगर आप ये देख रहे होंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस में ये जो ऑप्शन है मास्क डांस यानी कि मुखौटा नृत्य, कई जगहों पर ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं, ऐसे कई सारे डांस फॉर्म्स हैं जिनमें मुखौटे लगाकर डांस परफॉर्म किया जाता है। ये ऑप्शन जो होता है ये कई उसमें सही तो होता है, लेकिन जैसे अगर ये वाला जैसा हमारा क्वेश्चन है डोलू कुनिथा एक है,
तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, या जैसे ये डांस फॉर्म के बारे में वो पहली बार सुन रहा है, एग्जाम सेंटर में गए आप, वहाँ पर आपके जीएस में आपने क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चन सही होते 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 तो चले आ रहे हैं, अब ये डोलू कुनिथा आ गया, अब ये तो सुना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। और पढ़ा क्यों नहीं था? तब फ़ोन चला रहे थे, है ना? हाँ, जैसे हमारे यहाँ चलाते रहते हैं बीच बीच में, तभी डांट पड़ती है फिर, है ना? तो देखो, जब पढ़ो तो फ़ोन को साइड में रख के पढ़ो, ठीक? फ़ोन तो ज़िंदगी भर चलाना है, ज़िंदगी भर फ़ोन काम आएगा, लेकिन जब पेपर देने जाएंगे आप, सेंटर में बैठे होंगे, तो वहाँ सिर्फ वहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ भगवान और बुद्धि दो ही काम आते हैं, और कोई काम नहीं आता है। बगल वाला मित्र, पड़ोसी, कोई काम नहीं आएगा। डोलू कुनिथा एक है कर्नाटिक डांस फॉर्म या ड्रम बेस्ड डांस फॉर्म। ये मैं ये बता रही थी कि मास्क डांस देख के आप हर जगह उसको टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु साइड वो मुखौटे लगा के कथकली डांस फॉर्म किया जाता है, मेकअप वेकअप करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका आंसर यही है, कंफ्यूज, ये पढ़ा तो है नहीं, यही टिक कर देते हैं। तो नहीं, हर जगह ये नहीं, ये ऑप्शन, ये वो उसका, ये धनिया का काम कर रहा है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे आया हुआ है, लेकिन यूजलेस है। इसका जितना यूज मोस्टली होना था वो हो गया, ये धनिया की तरह हर क्वेश्चन में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रम बेस्ड ग्रुप डांस। इसमें ढोल बजा के, यानी कि ड्रम्स बजा के उनकी बीट्स पर ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है। बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उनके बजाकर डांस परफॉर्म किया। वीर गासे का संबंध निम्न में से किससे है? तो वीर गासे का संबंध आपको नाम से कुछ क्लिक कर रहा है माइंड में। वीर गासे, वीर गासे का मतलब होता है कि वीरों की गाथा, सॉरी ये हमारा थोड़ा आज बोर्ड शैतानी कर रहा है। वीर गासे का संबंध निम्न में से किससे है? सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इविल, हार्वेस्ट, मराइन फेस्टिवल्स या बोट रेसेस। तो ये वीर गासे वीरता का जो प्रमाण करता है डांस फॉर्म है। ये हमारे तमिल साइड के जो साउथ इंडिया के जो महान महान राजा हुए हैं, उनकी प्रसिद्धि गान के लिए इस डांस का, या कह सकते हैं इस पूरे फोक डांस को डेडिकेट किया गया है। जो महान महान राजा हुए हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, जो हमारा साउथ पार्ट है उसके, तो करेक्ट आंसर होगा सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। थोड़ा पेन को शार्प कर लेते हैं। नेक्स्ट, यक्षगान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस पर हम ज़्यादा टाइम अपना नहीं वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये आपको यक्षगान पढ़ा के तुरंत ही पढ़ा दिया था ताकि ये दिमाग में रहे। थांग ता एक मार्शल नृत्य है, मार्शल डांस है, यानी कि वॉर टाइप का, मतलब जिसमें वॉर रिप्रेजेंट की जाए, एरोबेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, उसको मार्शल डांस या मार्शल नृत्य कहते हैं। हमारे ऑप्शन हैं पंजाब, मणिपुर, असम या नागालैंड। हम हमारे ईस्टर्न इंडिया की तरफ हैं। ईस्टर्न इंडिया, अगर आप क्या कहते हैं, आप अपना मैप खोल के देखेंगे तो ईस्टर्न इंडिया में 7 सिस्टर्स हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि 7 सिस्टर्स कौन कौन? 7 सिस्टर्स किन 7 राज्यों को कहा जाता है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और जो कमेंट सबसे पहले करके बताएगा, जो सबसे पहला कमेंट होगा उसका रिप्लाई करेंगे, हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे। थांगता मार्शल नृत्य है मणिपुर का। मणिपुर इज ऑल्सो, मैं हिंट दे देती हूँ, मणिपुर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। कभी कभी एसएससी में पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था कि 7 सिस्टर्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ये नहीं पूछा गया था 7 ईस्टर्न सिस्टर्स, ये पूछा गया था कि 7 सिस्टर्स, जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सिर्फ इतना था। तो अब 7 सिस्टर्स से लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। रिवर्स हो सकती हैं, आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं,
आपकी क्या कहते हैं कि वो हो सकती हैं स्टेट्स हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 7 सिस्टर्स, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ 7 तरीके के फूल निकलते हैं वो भी 7 सिस्टर्स, जहाँ 7 थाला फॉर अ रीज़न। तो आपका ये जो थाला फॉर अ रीज़न, वेयर इज 7 सिस्टर्स, आप मुझे बताइएगा। जो धोनी फैंस होंगे खुश हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंगचोलम की क्या विशेषता है? पुंगचोलम जो है विशेषता है इसकी क्या है कि इसमें हम डांस विद बैम्बू स्टिक्स करते हैं। आपने बिहू डांस के बारे में सुना होगा, असम का बिहू डांस होता है। एक मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ। अगर आप असम के डांस फॉर्म्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है अभी आगे पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन हों तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है रंगोली बिहू, गरीब बिहू, बिहू, अगर किसी भी XYZ डांस फॉर्म के आगे कोई डांस फॉर्म है, क्योंकि कई सारे डांस फॉर्म्स के आगे बिहू लगा हुआ है, आगे अगर बिहू लिखा हुआ है और ऑप्शंस में असम प्रेजेंट है, आंख बंद करके असम पे टिक कर देना। ये जितने बिहू हैं, जितने टाइप ऑफ बिहू हैं, ये असम के ही हैं। अगर कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिख जाता है कि बिहू डांस फॉर्म लिखा हुआ है, बिहू लिखा हुआ है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करिए, असम पर टिक करिए, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। ये बहुत, क्योंकि असम में कई टाइप के बिहू होते हैं, रंगोली बिहू, गरीब बिहू, कई सारे टाइप के हैं। मैं इसका आपको अभी पूरा एक पीपीटी में आपका एक पेज आपको दे दूंगी जिसमें सारे बिहू के टाइप लिखे होंगे। ये जितने डांस फॉर्म्स हैं इनकी हम एक पीडीएफ बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लिंक भी कर देंगे। जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और उसमें मैं कई सारे आपको रीजन बता दूंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ट्रिक्स में हैं। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रिक्स का ये जो असम और ईस्टर्न स्टेट्स के जो डांस फॉर्म है इनकी ट्रिक्स का पूरा प्रॉपर हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छे वो हैं, ट्रिक्स हैं। पुंगचोलम की क्या विशेषता है? पुंगचोलम की विशेषता क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला, डांस विद बैम्बू स्टिक्स, जो कि बिहू में होता है। एक्रोबेटिक ड्रमिंग, एक्रोबेटिक ड्रमिंग मतलब कि डांस परफॉर्म करते करते ड्रम बजाना, ठीक है। स्वॉर्ड फाइट नहीं कर रहे थे। सरपेंट मिमिक्री, ये कालबेलिया में होती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक्रोबेटिक विद ड्रमिंग। इसमें स्टिक्स को उछाल के ड्रमिंग की जाती है, ड्रम बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हरोबा किस समुदाय से संबंधित है? लाई हरोबा किस कम्युनिटी से, किस स्टेट की कम्युनिटी से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए मणिपुरी मितई, ऑप्शन बी राजस्थानी राजपूत, इनसे रिलेटेड है घूमर। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इनसे रिलेटेड एक डांस फॉर्म, एक साइड छोटा हो गया, एक साइड बड़ा हो गया, घूमर, ठीक है। कोली फिशरमैन्स, ये गुजरात का डांस फॉर्म है, ये यहाँ का है नहीं, ये गुजरात का है, ये फिश फेस्टिवल में मनाया जाता है। असमीज ट्राइब्स, यानी कि असमिया जो वहाँ की मतलब कि असम की जो ट्राइब्स हैं उनके उनसे संबंधित है, या मणिपुर मितई। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि ये दोनों ही ईस्टर्न स्टेट है, ईस्ट का ही क्वेश्चन है, तो लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है लाई हरोबा मणिपुरी मितई से संबंधित है। ये वहाँ के वॉरियर्स को डेडिकेटेड एक टाइप ऑफ डांस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजागिरी नृत्य में क्या उपयोग किया जाता है? होजागिरी नृत्य में पॉट्स ऑन हेड, बैम्बू स्टेव्स यानी कि बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं, बांस का डंडा होता है बड़ा सा वो, स्पिनिंग प्लेट्स, ऐसे हाथ पे ऐसे स्पिन करना प्लेट्स को, बैलेंसिंग पॉट्स ऑन थाइज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन डी, बैलेंसिंग पॉट्स ऑन थाइज। इसमें नी बेंड होकर बैठते हैं और उनको इस तरह से पैर पर बैलेंस करते हैं पॉट्स को।
देखिए लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कितने सारे डांस फॉर्म्स करने के लिए आपको बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई और स्लीपिंग शेड्यूल का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई और खाने का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ में स्ट्रेस और हैप्पीनेस का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ अच्छी ही चलती रहेगी तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है, और सब स्ट्रेस में चलेगा कि सब खराब ही खराब हो रहा है, खराब ही खराब हो रहा है। सुबह मम्मी ने डांट दिया, शाम को पापा ने डांट दिया, क्लास में टीचर ने डांट दिया, तो फिर सोचो कि क्या यार, क्या लाइफ चल रही है, सब स्ट्रेस ही स्ट्रेस चल रहा है। तो जैसे आपको वो आपने देखा होगा ना, एक मशीन होती है जो हमारा, जब हम हार्ट का अपने चेकअप कराते हैं तो वो इस तरह से चलती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगी तो दिक्कत की बात, ऊपर नीचे चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है इसका मतलब इंसान खत्म है। ठीक है, तो अगर लाइफ में बैलेंस है तो ठीक है, और अगर ऊपर नीचे कुछ चल भी रहा है तो भी इट्स एवरीथिंग ओके, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना चाहिए। लाइफ में एंटरटेनमेंट कैसे रहेगा, लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट लाइए। नाटी नृत्य कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? पंजाब से आया है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड से आया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक ही थे, सन 2002 में अलग हुए, 2000 में अलग हुए। कब अलग हुए ज़रा बताइएगा, मुझे तो पता है, मुझसे फंबल हो गया लेकिन मुझे करेक्ट पता है, आप मुझे बताइए कि कहाँ पे, सॉरी कब अलग हुए थे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। नाटी नृत्य जो है आपका, ये है हिमाचल का फोक डांस, हिमाचल और उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी इलाकों का फोक डांस है नाटी नृत्य। अब हम आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ और हिमालयन रेंज की तरफ। हमने शुरू किया था सबसे पहले, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने शुरू किया था राजस्थान से, देन वी वेंट टू पंजाब, देन फिर हम गुजरात गए, गुजरात से फिर हम महाराष्ट्र सेंट्रल एशिया गए, सेंट्रल एशिया महाराष्ट्र से हम उड़ीसा और ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए कर्नाटका तमिलनाडु घूमते हुए अब हम आ गए हैं इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में और हिमालयन स्टेट में। देखिए 3 वीडियोस में मैं पूरा इंडिया घुमा दूंगी, ऐसे नहीं देख पाएंगे आप, वहाँ जाएंगे तो पता चला आपने देखा ही नहीं डांस, लेकिन यहाँ से मैं सारे डांस फॉर्म्स बता दूँगी। पंजाब में होता है, सॉरी हिमाचल और उत्तराखंड में होता है, पंजाब में भांगड़ा गिद्दा होता है, बिहार में जो फोक सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ पे कजरी एक गाया जाता है जो बिहार का फेमस फोक सॉन्ग है, क्लासिक। और राजस्थान का तो घूमर, बेसिक जो है घूमर है, कालबेलिया है, कई सारे डांस फॉर्म हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी एक सेकेंड के लिए कि एसएससी ने कई सारे चेंजेस किए हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न में, अपने एंट्री पैटर्न में, कई सारे फॉर्मेट्स में चेंजेस किए हैं, जिससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो भी नई वैकेंसीज़ आ रही हैं, जैसे कि इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, पूरा वीडियो एक वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जब चाहें आप उसको खोल कर देख सकते हैं। आप अगर एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई करिए, जल्द से जल्द अप्लाई करिए और उसके लिए अभी से आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बरदा नाटी किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी जौनसर बवर यानी कि उत्तराखंड, सॉरी इसको थोड़ा सा छुओ हिलने लगता है, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जौनसर बवर यानी कि उत्तराखंड से। बरदा नाटी जो डांस फॉर्म है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जब हम थे तो हमने आपको बताया था ना नाटी नृत्य कहाँ से है, तो अगले क्वेश्चन में आ गया बरदा नाटी कहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मैंने जब पहला वीडियो पढ़ाया था जिसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी एक जगह पे ये आया था कि घूमर और झूमर 2 अलग अलग चीज़ें। घूमर जो है वो हमारा ये राजस्थान में है, राजस्थान का डांस है,
और झूमर जो है वो अलग है। झूमर एंड घूमर आर वही वाला बात है, सेम सेम बट डिफरेंट। लेकिन झूमर एंड घूमर दे साउंड्स सिमिलर बट दो अलग अलग डांस फॉर्म्स, सेम सेम बट डिफरेंट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार एंड झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हमारा अभी मैं बिहार की बात कर रही थी, ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिहार एंड झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य पूजा क्या है? कर्मा नृत्य पूजा क्या है, यानी कि कर्मा नृत्य जो है इसमें क्या करते हैं? रिवर गॉडेस की पूजा करते हैं, यानी कि नदी की पूजा करते हैं। डेटी कर्मा देवता की पूजा करते हैं। मदर अर्थ की पूजा करते हैं, या सन गॉड यानी कि भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो नाम से क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल है, कर्मा की पूजा है। कर्मा देवता से ही करवाएं, मतलब कर्मा देवता की ही पूजा करनी होगी। कुछ क्वेश्चंस तो मुझे भी डाउट हो रहा है, ये मैंने इतने इजी क्यों रख दिए हैं? क्यों इजी हैं ये? गौर मारिया सॉरी वो कभी हो जाता है, ठीक है, इंसान हूँ मैं, आप लोग तो बिल्कुल हंसने लगते हैं, ठीक, कभी हो जाता है। गौर मारिया जनजाति नृत्य कहाँ से आता है? गौर मारिया जनजाति नृत्य, ये एक ट्राइबल डांस फॉर्म है। ये कहाँ से आता है? हमारे पास ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। तो गौर मारिया जनजाति नृत्य मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, वहां से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथी नृत्य किस समय किया जाता है? पंथी नृत्य इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच? तिहार, कर्मा फेस्टिवल, होली, नवरात्रि। नवरात्रि में डांडिया खेला जाता है, होली में फाग गाया और खेला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी, वो होगा कर्मा फेस्टिवल के ड्यूरेशन में इसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है पंथी नृत्य। देखो आ गए बिहू पे, मैंने बोला था बिहू होगा। बिहू इज तो बेसिक कल्चरल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो बिहू नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये तो आंख बंद करके ऐसे आंखें बंद करिए और ऐसे करके टिक कर दीजिए। असम, कहीं भी बिहू लिखा हो, रंगोली बिहू, गरीबी बिहू, बिहू सिंपल बिहू, सादा सिंपल बिहू लिखा हो, बस असम। महाराष्ट्र का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, गोवा का नहीं है। बिहू के लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बिहू की मैंने ट्रिक बता दी। बिहू जहाँ लिखा हो आंख बंद करके असम पे टिक कर दीजिए। जय श्री राम। नेक्स्ट, बागू रुम्बा किस जनजाति का नृत्य है? तो ये जो आपका है ये वाला क्वेश्चन, ये बैगा मध्य प्रदेश, बोडो असम, गोंड छत्तीसगढ़, खासी मेघालय, ये आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, जगहें दी हुई हैं और बाद में आपको स्टेट्स भी दे दिए हैं कि ये है ये है ये है। तो आपको बताना है इनमें से कौन है। तो बागू रुम्बा जो नृत्य है ये असम की जनजातियों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस, बूडो जनजाति द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। बूडो एक जनजाति है, बोडो कहा जाता है, बूडो भी कई जगह कहा जाता है, बूडो। तो बूडो जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य है। संकीर्तन किस नृत्य समृद्ध क्षेत्र में पारंपरिक है? संकीर्तन किस नृत्य समृद्ध क्षेत्र में पारंपरिक है? कहाँ का वो है ट्रेडिशनल डांस है? ए केरला, बी असम, सी उड़ीसा, डी वेस्ट बंगाल। तो संकीर्तन जो है, कीर्तन की शुरुआत जो है कीर्तन वाला चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी, वो इधर वेस्ट बंगाल से हुई थी। तो संकीर्तन वाला जो पार्ट है ये आपका ये वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इसमें आगे के पार्ट्स चाहिए, आप क्या कहते हैं, हमने नॉर्थ और ईस्ट इंडिया हिमालयन स्टेट्स तक कर लिया है, अभी हमारे पास कुछ स्टेट्स पेंडिंग है। हम हमारी आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि संकीर्तन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़िए, पढ़ के आइए और हमें बताइए जो आपने इसके बारे में क्या रिसर्च किया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूछ लिया जाए कि ये किस पारंपरिक क्षेत्र से है। पूछने को ये भी पूछ सकते हैं कि किस जनजाति से है, या कुछ क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप प्लीज़ इन्हें पढ़िए, जानिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।